आप सभी का अपना YouTube चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो आप लोगों का ज्योग्राफी विषय पर होने वाला है और इसमें से जो इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन दिए गए हैं ये आप लोगों का डायरेक्टली परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और इसमें आपका 3 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। अगर पूरा नंबर लाना है तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले क्या दिया गया है देख सकते हैं। इसका जो वीडियो शुरू करने से पहले कहना है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन को दबा दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया है देख सकते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया है वो इस प्रकार है कि भारतीय किसान के लिए मानसून जुआ है, व्याख्या करें। किस प्रकार भारतीय किसान के लिए मानसून जुआ है उसका व्याख्या करने के लिए कहा है। तो आंसर दीजिएगा आप लोग। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक योगदान है। भारतीय कृषि मुख्य रूप से बारिश या मानसून पर निर्भर करती है। यदि बारिश अच्छी होती है तो उत्पादन भी अच्छा ही होगा और यदि बारिश कम होता है तो उत्पादन भी कम होगा। इस प्रकार आप पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, आपको नंबर पूरा मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया दूसरा नंबर यह है आपका कि पश्चिम व मध्य भारत में ज़्यादा सूखे क्यों आते हैं। इसका आंसर दीजिएगा आप। पश्चिम और मध्य भारत में कम वर्षा होती है जिसके कारण मूलतः पर जल की भूतल पर जल की कमी हो जाती है। कम वर्षा और अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशयों तथा भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग से सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। पश्चिम भाग और मरुस्थलीय और मध्यवर्ती भाग पठारी भाग है, जो है वो है क्या आपका जो मरुस्थलीय और मध्यवर्ती भाग है वो पठारी भाग है। इन दोनों क्षेत्र में जब वर्षा कम होती है तो सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन दूसरा नंबर दिया गया है इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा नंबर क्या दिया गया है। यहाँ पर जो दिया है तीसरा नंबर वो इस प्रकार है कि पश्चिमी राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, कारण बताइए। तो इसका कारण बताइएगा किस प्रकार। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले जो दिया क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार लिखिएगा आप लोग। जब मानसून बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर राजस्थान की ओर जाता है तब वह राजस्थान में प्रवेश करने से पहले अपनी सारी आर्द्रता गंगा के मैदान में समाप्त कर चुकी होती है। इसके साथ ही अरब सागर से भी जो मानसूनी हवाएं राजस्थान की ओर आती है उन्हें बीच में ही कोई भी अवरोध नहीं मिलता, इसीलिए वह राजस्थान में बिना वर्षा किए आगे बढ़ जाती है। जब मानसूनी हवाएं राजस्थान के गर्म रेगिस्तान पर पहुंचती है तो उस समय वहां इतनी ज़्यादा गर्मी होती है जिससे मानसूनी हवा की आर्द्रता लगभग खत्म हो जाती है, जिसके कारण वह वहाँ पर वर्षा नहीं कर पाती। यह कारण है कि जिसकी वजह से राजस्थान में हमेशा कम बारिश होता है। तो इसका आप आंसर इस प्रकार दे दीजिएगा, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है कि मानसून किसे कहते हैं। इसका आंसर दीजिएगा इस प्रकार कि मानसून भाप से भरी उन हवाओं को कहते हैं जो एक निश्चित ऋतु में निश्चित दिशा की ओर चलती है। 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्वेश्चन आप इस प्रकार है देख सकते हैं। भारत मानसून की 3 विशेषता को लिखिए। भारतीय मानसून की 3 विशेषता को लिखिए। तो ये आप लिखिए इस प्रकार कि भारतीय मानसून की 3 विशेषताएं हैं, वे क्या हैं देखते हैं। पहला नंबर क्या है, भारत में मानसून अनिश्चित होता है। 2 नंबर, मानसून में भारत के सभी भागों में एक समान वर्षा नहीं होती है। तीसरा नंबर, भारतीय मानसून की आर्द्रता की कमी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि जेट प्रवाह मतलब स्ट्रीम क्या है, ठीक है, इसका प्रवाह बताइए।
तो इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा, जेड स्ट्रीम या जेड धाराएं ऊपरी वायुमंडल में और विशेषकर समताप मंडल में तेज गति से प्रवाहित बहने वाली हवाएं हैं। इनके प्रवाह की दिशा जल धाराओं की तरह ही निश्चित होती है, इसलिए इसे जेड स्ट्रीम या स्ट्रीम का नाम दिया गया है। उसके बाद दिया गया है, देख सकते हैं कि जेड प्रवाह वर्षा की मात्रा तथा उसके विपरीत वितरण को प्रभावित करता है। ठीक है, जेड प्रवाह वर्षा के मात्रा तथा उसके वितरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या पर देख सकते हैं 7 नंबर में कि मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका जो आंसर होगा इस प्रकार होगा, देख सकते हैं किसी स्थान का मौसम उस स्थान के तापमान, आर्द्रता, पवन दिशा और प्रवाह, जल, वायु दाब, वर्षा आदि के वर्तमान प्रवाह को कहते हैं, जबकि किसी विस्तृत क्षेत्र के लगभग 30 वर्ष के औसत मौसम को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। इस प्रकार आप आंसर दीजिएगा, मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिएगा इस प्रकार। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर जो दिया है क्वेश्चन वो इस प्रकार देख सकते हैं, भारतीय जलवायु के मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। इसका आंसर दीजिएगा इस प्रकार की भारतीय जलवायु की मुख्य विशेषताएं हैं। 1 नंबर दीजिएगा इस प्रकार आंसर इसका कि भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भारत में हर तरह का मौसम पाया जाता है, जैसे कि सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत ऋतु आदि। ठीक है, इसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि भारत में हर तरह के पवन पाए जाते हैं, जैसे कि अर्ध पूर्णपाती वन, ठीक है, और कहा गया है पूर्णपाती वन, और भारत में रेगिस्तान भी पाया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं कि भारत में रामपुर, चेरापूंजी जैसे शहर भी पाए जाते हैं, जहां 24 घंटा बारिश होती है, तथा जैसलमेर जैसा रेगिस्तान भी है, जहां सिर्फ रेत ही रेत दिखाई पड़ती है। इस प्रकार आप 8 नंबर का आंसर दे दीजिएगा, आपको फुल नंबर मिलेगा। ये बहुत ही आपका 5 नंबर या क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है 9 नंबर में। यहाँ पर 9 नंबर में दिया गया है कि भारत में वर्षा के वितरण का वर्णन कीजिए। इसका आंसर दीजिएगा इस प्रकार कि मौसमी वितरण में असमानता के साथ साथ भारत में वार्षिक वर्षा का वितरण असमान मिलता है। भारत की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। भारत में 74% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में और 13% वर्षा मानसून के पश्चात, 10% वर्षा मानसून के पूर्व और 3% वर्षा शीत ऋतु में होती है। भारत में अधिकांश वर्षा पर्वतीय प्रकार की होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मानसीनराम जो मेघालय में स्थित है 1141 सेंटीमीटर तथा थार में मरुस्थल का क्षेत्रफल सबसे कम 5 सेंटीमीटर वर्षा का औसत है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका आंसर दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। 10 नंबर में आपका जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं। इसका आंसर होगा, आप इस प्रकार दीजिएगा, भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक इस प्रकार है। इस प्रकार लिखिएगा आप। 1 नंबर में कौन नंबर में वायुदाब तथा पवनें। दूसरा नंबर जो है दिया वह है आपका जेट वायु धाराएं। 2 नंबर में दिया गया है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो इस प्रकार आप इसका आंसर दे दीजिएगा। 11 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में कितने स्पष्ट मौसम पाए जाते हैं। किसी एक मौसम की दशाओं की सविस्तार व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर दीजिएगा आप इस प्रकार कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत को निम्न 4 ऋतुओं में बांटती है। वह क्या है आपका? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु और मानसून के निवर्तन की ऋतु। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया है शीत ऋतु के बारे में हम बताते हैं आपको। यहाँ पर जो देख सकते हैं दिया है
तापमान सामान्यतः उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य से आरंभ होती है। उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं। इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भाग में औसतन दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहता है। रात्रि का तापमान काफी कम हो जाता है। पंजाब और राजस्थान के हिमपात जो है 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो दिया है वायु तथा पवनें दिसंबर के अंत में सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। मैदानों में वायु दाब बनता है 1019 मिलीबार तथा 1013 मिलीबार की समभार रेखाएं होती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद दिया गया क्या आपका उत्तर पश्चिम भारत तथा सुदूर दक्षिण से होकर गुजरती है। परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिम उच्च दबाव क्षेत्र से दक्षिण में हिंद महासागर पर स्थित निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवनें चलना आरंभ कर देती है। सर्दियों में मौसम सुहावना होती है। कभी कभी भूमध्य सागर पर पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न हो जाते हैं जो पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिम एशिया, ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान को पार करके भारत उत्तर पश्चिमी भागों में पहुंचते हैं। तो इस प्रकार इसका आप आंसर दीजिएगा 11 नंबर का। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। और मैंने बहुत पहले भी बहुत सारा वीडियो डाल रखे हैं ज्योग्राफी का, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को बहुत ही हेल्प होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।